अरे बहुत जोर की पोटी आ रही है। अब तो फ्रेश होकर आना ही पड़ेगा। हल्का होने का भी अपना एक ही मजा है। ये आवाज किसकी है? शायद टीवी की होगी। नेहा, नेहा, टीवी की आवाज कम करो। सुकून से पोटी भी नहीं करने देते। अरे पापा जल्दी निकलो, पापा जल्दी निकलो, मुझे बहुत जोर से आ रही है। अरे निकल रहा हूँ। क्या यार, पहले ही टीवी की डरावनी आवाज से प्रेशर बन रहा था और अब ये उल्टी आ गई। हाँ, निकल रहा हूँ। पापा आपको क्या लगता है मैं ऐसी आवाज से डरूंगी? जाओ यहाँ से, मुझे फ्रेश होने दो। खुशी खुशी रहने वाला एक प्यारा सा परिवार एक बहुत बड़े सच से अनजान था, जो शायद उनके लिए बर्बादी का कारण बनने वाला था। खाना लगा दिया है, खा लो। मिर्ची तो कम डाली है ना? हाँ बाबा, कम ही डाली है। एक तो खुद ही बाहर का कुछ भी खाते रहते हो और इल्जाम मुझको देते हो। देखो बेटा, अपनी गलती तो मानती नहीं है। हाँ मम्मी, आपने सुबह खाना ही बेकार बनाया था। चुप रहे पापा की चुगलखोर। तुमने टीवी बंद नहीं की? सच में टॉयलेट में रोंगटे खड़े हो गए। पर टीवी तो बंद ही है, देखो। पर आवाज तो मुझे भी आ रही थी मम्मी। अरे आस पड़ोस की होगी। यह आवाज घर से ही आ रही है। देखो कितनी क्लियर सुना रही है। कौन है? कौन है जो ऐसा मजाक कर रहा है? हर बात को मजाक में नहीं लिया जाता। कभी तो सोचो, जो सुनाई दे रहा है वह दिखाई देगा तो डर लगेगा कि नहीं? बकवास बंद करो और जो भी हो सामने आओ। आप लोग खाना खाओ। मुझे लगता है यह किसी का मजाक है। देखो अब निवाला नहीं उतरता। तुम पता करो यह आवाज कहाँ से आ रही है। मुझे लगता है टॉयलेट से आ रही है। मैं देख के आती हूँ। जल्दी आना मम्मा, मुझे डर लग रहा है। ठीक है। कौन है? क्या टॉयलेट में कोई है? ये दरवाजा बाहर से तो लॉक नहीं है, पर खुल क्यों नहीं रहा? क्या टॉयलेट में कोई है? देखो, अगर मजाक है तो ऐसे मजाक मत करो और सामने आओ। खोलो दरवाजा। एकदम से दरवाजा खुलता है। नेहा टॉयलेट में जाती है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और टॉयलेट हिलने लग जाता है। बचाओ मुझे, बचाओ। आदि मेरी हेल्प करो, मुझे बचाओ। पापा मम्मा की चीखने की आवाज आ रही है, भागो जल्दी। दरवाजा खोलो नेहा, खोलो। दरवाजा नहीं खुल रहा है। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ, तुम घबराओ मत। नेहा डर के कारण टॉयलेट में बेहोश हो जाती है। आदि दरवाजा खोलकर नेहा को निकालता है। तुम ठीक तो हो ना नेहा? हाँ। पर क्या हुआ? वहाँ वहाँ टॉयलेट में कोई है। पर मुझे तो कोई नहीं दिखा तुम्हारे सिवा। मैं सच कह रही हूँ, वह आवाज टॉयलेट से ही आ रही है।
यह तो सच है, मुझे भी टॉयलेट से ही आवाज आ रही है पापा। मुझे पता है, पर वहाँ कोई नहीं था। पर कोई है वहाँ। पापा देखो। तीनों देखते हैं। अरे ये टॉयलेट यहाँ कैसे आया? मैंने बोला ना, जरूर यहाँ टॉयलेट में कोई है। पर अब तो टॉयलेट ही बाहर आ गया है मम्मा। तुम शांति रखो, मुझे लगता है ये किसी का मजाक है। देखो, अब यह मजाक मत करो, बहुत हो चुका है। देखा नहीं नेहा की हालत कैसी हो गई थी। यह मजाक नहीं है, जो दिख रहा है वह सच है। आओ आओ, टॉयलेट में आओ, बैठो बैठो ना, थोड़े हल्के हो जाओ। मुझे लगता है इस टॉयलेट में किसी ने टेप रिकॉर्डर रख रखा है। तब आदि जाकर टॉयलेट में हाथ डालकर देखता है, शायद कोई टेप रिकॉर्डर हो। पर मुझे अंदर कोई खींच रहा है, बचाओ मुझे, बचाओ। आदि को कोई ताकत टॉयलेट के अंदर खींच रही होती है। तब नेहा और उसकी बेटी शीरा दोनों मिलकर उसे खींचते हैं। मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है। देखो अब बहुत हो चुका है। नहीं नेहा, यह सच में कोई ताकत है, यह मजाक नहीं है। टॉयलेट में कोई है। कौन हो? कौन हो तुम? मैं क्यों बताऊं, मेरा पेट खाली है, मुझे कुछ खाना है। देखो, तुम परेशान मत करो हमें। मेरा पेट खाली है, मुझे कुछ खाना है। मैं परेशान नहीं करूंगी, कुछ खाने का हो तो दे दो। क्या चाहिए तुम्हें? यह रो सारा खाना मैं तुम्हें दे देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ अलग खाना है। क्या? मुझे तुम्हारी पत्नी को खाना है, खिलाओगे? मुझे बहुत भूख लग रही है। बहुत बकवास हो गई है तुम्हारी, जाओ तुम सीधे वॉशरूम में। देखो, मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। इससे अच्छा तो तुम अपनी पत्नी को मुझे दे दो ना, फिर तुम यहाँ से आराम से निकल जाना। अगर तुम मुझे अपनी पत्नी को खाने को दोगे तो मैं तुम दोनों को बख्श दूंगी। तुम बाप और बेटी कहीं भी जाओ। यह सुनकर नेहा पूरी हिल जाती है और वो टॉयलेट आदि, नेहा और शीला के आगे आता है। देखो, तुम्हें मुझे खाना खा लो, पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी को नहीं खाने दूंगा। नहीं, तुम मुझे खा लो और मेरी बेटी और पति को जाने दो। नहीं, मैं दोनों के बिना नहीं जी सकती। चलो पापा, हम तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। चलो। तीनों भागने की कोशिश करती हैं, पर टॉयलेट उनके पीछे भागती है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। बहुत भूखी हो ना तुम? खा लो, हम तीनों को खा लो, जाओ। और उसके बाद पूरा घर खून से लथपथ हो जाता है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खोलकर नेहा को निकालता है। तुम ठीक तो हो ना नेहा? हाँ। पर क्या हुआ? वहाँ टॉयलेट में कोई है। पर मुझे तो कोई नहीं दिखा तुम्हारे सिवा। मैं सच कह रही हूँ, वह आवाज़ टॉयलेट से ही आ रही है। यह तो सच है, मुझे भी टॉयलेट से ही आवाज़ आ रही है पापा। मुझे पता है, पर वहाँ कोई नहीं था। पर कोई है वहाँ। पापा देखो। तीनों देखते हैं। अरे ये टॉयलेट यहाँ कैसे आया?
मैंने बोला ना, जरूर यहाँ टॉयलेट में कोई है। पर अब तो टॉयलेट ही बाहर आ गया है मम्मा। तुम शांति रखो, मुझे लगता है ये किसी का मजाक है। देखो अब यह मजाक मत करो, बहुत हो चुका है। देखा नहीं नेहा की हालत कैसी हो गई थी। यह मजाक नहीं है, जो दिख रहा है वह सच है। आओ आओ टॉयलेट में आओ, बैठो बैठो ना, थोड़े हल्के हो जाओ। मुझे लगता है इस टॉयलेट में किसी ने टेप रिकॉर्डर रख रखा है। तब आदि जाकर टॉयलेट में हाथ डालकर देखता है, शायद कोई टेप रिकॉर्डर हो, पर मुझे अंदर कोई खींच रहा है, बचाओ मुझे, बचाओ। आदि को कोई ताकत टॉयलेट के अंदर खींच रही होती है। तब नेहा और उसकी बेटी सीरा दोनों मिलकर उसे खींचते हैं। मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है। देखो अब बहुत हो चुका है। नहीं नेहा, यह सच में कोई ताकत है, यह मजाक नहीं है। टॉयलेट में कोई है। कौन हो? कौन हो तुम? मैं क्यों बताऊं, मेरा पेट खाली है, मुझे कुछ खाना है। देखो तुम परेशान मत करो हमें। मेरा पेट खाली है, मुझे कुछ खाना है। मैं परेशान नहीं करूंगी, कुछ खाने का हो तो दे दो। क्या चाहिए तुम्हें? यह रो सारा खाना मैं तुम्हें दे देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ अलग खाना है। क्या? मुझे तुम्हारी पत्नी को खाना है, खिलाओगे? मुझे बहुत भूख लग रही है। बहुत बकवास हो गई है तुम्हारी, जाओ तुम सीधे वॉशरूम में। देखो मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। इससे अच्छा तो तुम अपनी पत्नी को मुझे दे दो ना, फिर तुम यहाँ से आराम से निकल जाना। अगर तुम मुझे अपनी पत्नी को खाने को दोगे तो मैं तुम दोनों को बख्श दूंगी, तुम बाप और बेटी कहीं भी जाओ। यह सुनकर नेहा पूरी हिल जाती है और वो टॉयलेट आदि, नेहा और शीला के आगे आता है। देखो तुम्हें मुझे खाना खा लो, पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी को नहीं खाने दूंगा। नहीं, तुम मुझे खा लो और मेरी बेटी और पति को जाने दो। नहीं, मैं दोनों के बिना नहीं जी सकती। चलो पापा, हम तीनों यहाँ से भाग जाते हैं, चलो। तीनों भागने की कोशिश करते हैं, पर टॉयलेट उनके पीछे भागती है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। बहुत भूखी हो ना तुम? खा लो, हम तीनों को खा लो, जाओ। और उसके बाद पूरा घर खून से लथपथ हो जाता है। उसी से जागने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। तब आत्मा उनके सामने आकर उसे अपनी कहानी बताती है। अब आगे। बहुत प्यार करते हो अपने परिवार से, अपनी पत्नी से। मतलब? काश मेरा पति भी मुझसे इतना प्यार करता। मतलब यह कि मैं इस घर की मालकिन थी। मैंने सुधांशु नाम के एक लड़के से लव मैरिज की। मेरे पापा की एकलौती बेटी। कुछ दिन वह माँ पापा के साथ हंसी खुशी रहा, पर एक कार एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई और यह घर मेरे नाम हुआ और उसका इमोशनल टॉर्चर शुरू हो गया। उसने अपने हाथ की कलाई काट ली थी। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि माँ पापा के बाद अगर वह भी मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी। मुझे व्यापार में बहुत घाटा हो गया है और मुझे लोगों का बहुत सा कर्जा भी देना है।
मैं यह जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। पर मेरे बारे में तो सोचो। मैं क्या करूं? मैं अपने स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। देखो, हम यह घर बेच देते हैं। हम किसी छोटे से घर में रह लेंगे। यह घर तो करोड़ों का है। और वैसे भी हम दोनों को इतने बड़े घर की क्या जरूरत। टीना, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और मैंने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और वह घर उसने तुम लोगों को बेच दिया। तभी मैंने उसकी एक दिन आवाज़ सुनी। अरे यार, बस यूं समझ कि मुर्गी पूरी हलाल हो चुकी है। अब बस दावत खाना है, दावत। उसकी बातों के तरीके से मुझे ऐसा लगा जैसे वह कोई धोखे की तैयारी कर रहा है। और फिर मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, जहाँ वह उसके एक दोस्त से मिला। और पता चला कि उन दोनों दोस्तों का काम ही है अमीर लड़कियों को फंसाकर उन्हें लूटना। और बस इसीलिए उसने मुझसे शादी की थी। यह क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? यह भी नहीं सोचा कि किसी के दिल को कितनी तकलीफ होती होगी। क्या करोगे इतने पैसे का? पैसा कोई ऊपर अपने साथ तो नहीं ले जाता। और मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया। सुधांशु, एक बार तो मेरे बारे में सोचते हैं। भाभी, क्या पागलों वाली हरकतें कर रही हो? हम दोनों हमारे ऑडिशन की रिहर्सल कर रहे हैं। पर इसके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। इसको तो मैं पागल लग रहा हूँ। अरे मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना? ओ अच्छा, तुमको लगा कि मैं मकान तुम्हारे नाम कर दूंगा। बस अब मेरे को और कोई ड्रामा नहीं चाहिए। बस एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं अपना सारा खर्चा खुद से उतार दूंगा। सॉरी सॉरी, है ना? यह कहकर सुधांशु बेहोश हो जाता है। सुधांशु, सुधांशु, आंखें खोलो सुधांशु। भाभी, जल्दी डॉक्टर को फोन करो। मैं इसे डॉक्टर के पास ही ले जाता हूँ। और उसे हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं। देखो, ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन के कारण उनकी यह हालत हुई है। कोशिश करो कि उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, नहीं तो वह अपना मानसिक संतुलन खोकर पागल भी हो सकते हैं। और मैं बेवकूफ़ों की तरह फिर पागल बन गई। उसने कहा था उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कंप्लीट हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। और मैंने उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उपवास रखा। सुबह से बिना कुछ खाए पिए इंतज़ार कर रही थी मैं उसका। आ गई जान। और बताओ, तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया? हाँ। तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल गए ना? हाँ, मिल गए। मैंने आज तुम्हारे लिए निर्जला व्रत रखा था। मैंने भगवान से दुआ करी थी कि तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए और तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाए। चलो अब खाना खा लेते, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो जल्दी, मैं खाना लगाती हूँ, मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। मेरा पानी भी नहीं पिया सुबह से। और मैं उसके लिए खाना लगा रही थी, पर उसने चाकू से मेरे ऊपर वार किया। सुधांशु, मैं इस तरह तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और उसके बाद उसने मेरे टुकड़े करके इस टॉयलेट में फेंक दिए। अब बताओ मैं क्या करूं? जिसके लिए भूखा प्यासा व्रत किया, उसने मुझे भूखा ही मार डाला। क्या चाहिए था उसे? सब कुछ तो मिल गया था। पर खैर छोड़ो, तुम लोग यहाँ रहो, आराम से रहो। तुम लोगों में बहुत प्यार है। पर तुम्हारा क्या? क्या तुम सारी उम्र ऐसे ही भटकती रहोगी? फिर हमें इस घर में कैसे सुकून मिलेगा? हाँ, हम यहाँ सुकून से नहीं रह पाएंगे। और पापा, अगर वहाँ लोग जिंदा हैं तो वह कल को किसी और की ज़िंदगी खराब करेंगे। सही कहा बेटा तुमने। हम पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करेंगे। पुलिस को सब पता है। तुम्हें क्या लगता है ऐसी हत्याएं करके लोग बच जाते होंगे? उन्हें उनके किए का फल जरूर मिलता है और सुधांशु को भी मिलेगा। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर एक योजना बनाते हैं। हेलो सुधांशु,
हाँ बोलो, कैसे याद किया? घर में कोई तकलीफ हो रही है? नहीं, वो यूके से मेरी बहन आ रही है। मैंने सोचा कि एक घर उसके लिए भी खरीद लो। यह घर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हारी नज़र में कोई और घर हो तो मुझे बताओ। देखो, मैं जानकारी निकाल कर बताता हूँ। सुधांशु फिर किसी को फंसाता है। हेलो आदि। हाँ, एक बहुत शानदार घर है। अगर तुम खरीदना चाहो तो तुम देखने आ सकते हो। देखो, तुम उसका फोटो भेज दो और उसकी पूरी इंक्वायरी लेकर तुम मेरे घर आ जाओ। पर पहले घर देख तो लो। अरे देख लूंगा, पर तुम मुझे इंक्वायरी तो दो। मैं ऐसे कैसे घर खरीद लूंगा? ऐसा करो, आज शाम को यहीं पे खाना खा लेना। आओ तुम। सुधांशु फिर आदि के घर आता है और उसे फिर वहां अजीब सी आवाज सुनाई देती है। कैसी बेकार आवाज आ रही है। मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर आता हूँ। तभी उसे वहां फिर से वह अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज कितनी डरावनी है। आदि, ये आवाज बंद करो, मुझे डर लग रहा है। आदि। सुधांशु के डर के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यहाँ शॉवर अपने आप चलने लगता है। दरवाजा खोलो, कोई दरवाजा खोलो। अब दरवाजा नहीं खुलेगा। कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल गए? टीना, मेरे विश्वास को मारकर तुम्हें क्या लगा तुम जिंदा रहोगे? टीना, मुझे माफ कर दो। मैं उसके बाद से बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे खुद को ऐसा लगा कि जैसे मैंने कोई बहुत कीमती खजाना खो दिया है। बंद करो अपना यह तमाशा। फिर किसी मासूम को अपने जाल में फंसाया है और उसी का सौदा लेकर आए हो ना तुम यहाँ। तुम जैसे गिद्ध अगर जिंदा रहे तो न जाने कितने मासूमों को काट कर टॉयलेट में फेंक दोगे। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। देखो टीना, मैं तुम्हारा पति हूं। पति थे? फिर क्या था? टीना की आत्मा ने भी सुधांशु का वही हाल किया जो कभी सुधांशु ने